हमारे सेल साइकिल में वी हैव अ 2 phases, ठीक है. इन दैट 2 phases सपोज दीज आर अ सेल साइकिल. इन दैट वी सी दैट कि सेल साइकिल में 2 phases थी. वन इज अवर इंटरफेस और दूसरी देयर इज ऑफ एम फेज थी, है ना. तो देयर इज ऑफ इंटरफेस जो थी 95% इंटरफेस, 95% ऑफ टाइम दे आर टेकन इंटरफेस, और 5% टाइम में देयर इज अ एम फेस हो रहा था, है ना. तो इफ सपोज दिस इज अ होल सेल साइकिल, तो इसमें जो इतना सा पार्ट है ये एम फेस है, और ये पूरा फेस दीज आर अ इंटरफेस. यस और नॉट. इन दैट वी नो दैट इस इंटरफेस में दे हैव अ 3 फेसेस. नाउ सपोज these are a G1 phase. G1 phase है, and from that G1 phase, after the G1 phase there is a S phase, and that after S phase there is a G2 phase, and then G2 phase के बाद there is a M phase. अगर सेल is unable to divide, तो G1 phase से उसे क्या करना होता है, एग्जिट, वो आगे G1 से S phase पे नहीं जा पाता, तो उसे G0 फेज में एंटर करना पड़ता है. यानी दैट G0 फेज क्या है, हमारी रेस्टिंग फेज है, ठीक है. इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब सेल रेस्ट करेगा, डिवाइड करने का काम नहीं करेगा. तो दे हैव अवर 4 फेसेस है सेल साइकिल के. इन दैट अब सेल साइकिल को रेगुलेट करना है. यानी वी सी दैट कि फर्स्टली हमारे सेल को G1 फेज में जाना होता है, ठीक है. G1 से अगर वो डिवाइड करने के उसके पास एबिलिटी है, देन दे एंटर इनटू एस, अदरवाइज ये G1 से G0 फेज में चला जाएगा. फिर S अगर एक बार S फेज में आ गया तो G2 फेज में भी आ जाएगा, एंड देन M फेज में. तो इट सेज कि अगर G1 फेज से यहाँ पे देयर इज ऑफ एक चेक पॉइंट बना होगा, ठीक है. तो ये एंट्री गेट है. इस एंट्री गेट से अगर एंट्री मिल गई सेल को, तो वो G1 से S फेज में आ जाएगा. और अगर उसको इस चेक पॉइंट से, इस गेट से एंट्री नहीं मिली, तो मतलब सेल एबल नहीं है, डिवाइड वो नहीं कर सकता, और दे हैव टू बी गो ऑन टू अ रेस्टिंग फेज. यस और नॉट, ठीक है. अब एस फेज में आ गया, एस फेज से दे एंटर इनटू अ G2 फेज. ओके, अब जब G2 फेज से अब सेल मतलब सेल ने प्रिपरेशन कर ली, यानी यहाँ पे इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है. अब सेल ने प्रिपरेशन कर ली है, अब उसे एग्जाम देना है, यानी डिवाइड करना है. तो अब सेल एबल है डिवाइड होने की या नहीं, तो वो ये चेक पॉइंट, इस गेट से एंट्री मिलेगी तब पता चलेगा. अगर वो इस गेट से उसको एंट्री मिल जाती है, तो देन वो डिवाइड करेगा, यानी वो एम फेज में आ जाएगा. तो देयर इज अ G2 चेक पॉइंट. अब एम फेज में दे हैव अ 4 फेसेस, ठीक है. एम फेज है 4 फेसेस है. वन इज, अरे यार, वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज, है ना. अब इस प्रोफेज से मेटाफेज में तो आ जाएगा. मेटाफेज से एनाफेज में आने के लिए इसे एक और चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा. अब दिस चेक पॉइंट इज नोन एज एम चेक पॉइंट, ठीक है, और स्पिंडल चेक पॉइंट है. इट्स ऑल्सो नोन एज व्हाट, अ स्पिंडल चेक पॉइंट. स्पिंडल चेक पॉइंट है. वी हैव टू बी चेक कि जो मेटाफेसिक स्टेज में जो क्रोमोसोम है सिस्टर क्रोमेटिड से, वो बेसिकली अरेंज है या नहीं है, स्पिंडल फाइबर से अटैच है या नहीं है. तो ड्यूरिंग द एनाफेज क्या होता था, सेपरेशन होता था सिस्टर क्रोमेटिड से. जब वो सही से अरेंज नहीं होंगे, हमारे क्रोमेटिन फाइबर से बेसिकली स्टक नहीं होंगे, तो कैसे जब सेपरेट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो वी हैव टू बी चेक इन एम चेक पॉइंट. तो देयर ऑफ 3 चेक पॉइंट है. वन इज कॉल्ड, जो G1 से S फेज में जाने के लिए चेक पॉइंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ G1 चेक पॉइंट. और जो G2 से M फेज में जाने के लिए चेक पॉइंट है, दैट इज अ G2 चेक पॉइंट. और वन इज जो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए चेक पॉइंट है, दैट इज अ M चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट, है ना. तो बिफोर दैट वी हैव टू बी सी हियर, यहाँ इफ इट इज अ सेल साइकिल, तो देयर ऑफ G1 से S फेज जाने के लिए यहाँ पे उसे इस चेक पॉइंट से क्या होना पड़ेगा, वी हैव टू बी चेक इट आउट कि सेल्स आर एबल टू डिवाइड और नॉट. और अदरवाइज ये मेन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है. अगर यहाँ से सेल एक बार चला गया, G1 से S फेज में चला गया, तो दे हैव टू बी एबल टू डिवाइड, आगे वो 2 डॉटर सेल्स बना सकता है. और अगर G1 चेक पॉइंट से ही नहीं गुजर पाया, तो व्हाट दे डू, G1 से एग्जिट कर जाएगा, यानी वो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे G0 फेज में भेज दिया जाएगा. अब देयर ऑफ S फेज में क्या होगा, डीएनए बेसिकली डीएनए डबल होगा. एंड इन दैट डीएनए डबल हो जाएगा. G2 फेज में आगे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. अब बेसिकली इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा. अब इस G2 फेज से M फेज में आने के लिए द अनदर चेक पॉइंट हमारा G2 चेक पॉइंट है. तो दे हैव बेसिकली सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए
इन दैट दे हैव अ डिफरेंट चेक पॉइंट्स है और रेगुलेटरी प्रोटीन्स है. तो देयर ऑफ चेक पॉइंट्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल करेंगे हमारे सेल साइकिल को. ठीक है. इन दैट व्हाट दे डू बेसिकली, जीवन चेक पॉइंट पे, जीवन चेक पॉइंट का है बेसिकली जीवन बिटवीन जीवन और एस के बीच में. जीवन और एस के बीच में. ठीक है. आप जीवन और एस के बीच में, तो व्हाट दे हैव टू डू कि जीवन फेज में व्हाट हैपन कि हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ नहीं हुआ, द सेल ऑर्गेनेल्स बेसिकली हमारे प्रोटीन्स का, सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन, ऑल द थिंग्स. तो जीवन में, जीवन चेक पॉइंट्स में जाने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया फॉलो करना है कि हमें सेल का साइज देखना है कि उसे जीवन चेक पॉइंट से अलाउ करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का साइज देखना है कि हमारे सेल का साइज कितना है. फिर देयर ऑफ हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है. अल्टीमेट एम क्या है कि सेल को डिवाइड करना है, तो उसके पास न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए ना कि दोनों सेल्स में डिवाइड कर सके. ठीक है. तो दोनों सेल्स आगे फर्दर ग्रो कर सके. न्यूट्रिएंट कंटेंट देखेंगे. ठीक है. और सेल को सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बाय एक्सटर्नल. ठीक है. दूसरे सेल से उसे सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. एंड द अनदर फैक्टर इज दैट कि हमारा डीएनए की इंटीग्रिटी भी चेक करनी है. यानी जीवन चेक पॉइंट से अगर तुम्हें होकर जाना है तो ये तुम्हारे 4 कैरेक्टर्स, 4 क्राइटेरिया तुम्हें चेक करने हैं एंड देन जीवन चेक पॉइंट से एंट्री मिलेगी. ठीक है. सेल का साइज होना चाहिए तभी वो एबल होगा ना डिवाइड करने के लिए. देन न्यूट्रिएंट कंटेंट भी प्रॉपर होना चाहिए. साथ में सेल को एक्सटर्नल सेल्स के थ्रू सिग्नल्स मिलने चाहिए. ठीक है. और डीएनए इंटीग्रिटी, हमारा कोई डीएनए डैमेज नहीं होना चाहिए, तो दैट जीवन चेक पॉइंट से एंट्री मिल जाएगी. अगर इनमें से किसी में भी डेफिशिएंसी है तो जीवन चेक पॉइंट से एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर कर दिया जाएगा G0 फेज में. अब देयर ऑफ कि देयर अ G2 चेक पॉइंट है. इस G2 चेक पॉइंट पे हमें क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. दूसरा, वी हैव टू बी चेक आर डीएनए इंटीग्रिटी कि डीएनए डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है. अगर हुआ होगा तो हमें सेल साइकिल वहीं पे स्टॉप कर देनी है. सेल साइकिल स्टॉप कर देनी है. यहाँ पे क्या हुआ था, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे थे तो हमें उसे G0 फेज में भेज दिया था. अब क्या करना है, आप रिवर्स नहीं कर सकते, वापस जीवन में नहीं भेजा जा सकता. तो हमें क्या करना है, यहीं पे सेल साइकिल को स्टॉप कर देना है. सेल साइकिल को स्टॉप करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट कराओ. और इफ दे आर हैविंग ऑफ डीएनए डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करो. अगर डैमेज इररिपेयरेबल है तो आप क्या कर देंगे, तो बेसिकली सेल को सेल की डेथ हो जाएगी. सेल को बेसिकली हम आगे साइकिल में आगे नहीं भेज सकते क्योंकि देयर इज अ डैमेज डीएनए. तो डैमेज डीएनए आगे सेल साइकिल में सेल विल डिवाइड इनटू 2, आगे फ्यूचर प्रोजेनी में भी वो डैमेज डीएनए चला जाएगा. तो वी कांट डू दैट. तो दैट लीड टू अ क्या होगा, सेल डेथ होगी. अगर सेल रिपेयर हो जाएगा तो देन दे हैविंग अ एंट्री मिल जाएगी उसे G2 चेक पॉइंट से. और नाउ दे हैव टू बी गो ऑन टू अ एम फेज. एम फेज करना स्टार्ट करेगा. अब एम फेज से देयर इज ऑफ अ मेटाफेज और एनाफेज के बीच में देयर इज अ एम चेक पॉइंट है. एम चेक पॉइंट पे हम क्या चेक करेंगे कि हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्या है, हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स वो हमारे स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है प्रॉपरली या नहीं. हमारे क्रोमोसोम्स अरेंज है थ्रू दैट स्पिंडल फाइबर, ये अटैच है नहीं. अगर नहीं अटैच है, ठीक है, तो दे हैव टू बी स्टॉप दैट साइकिल. ठीक है. एनाफेज में नहीं जाएगा, मेटाफेज पे ही रोक दिया जाएगा साइकिल को. तो दीज आर एम चेक पॉइंट. कुछ देयर इज ऑफ अ हमारे सर्टेन रेगुलेटरी प्रोटीन्स है लाइक CDKs एंड साइक्लिन्स. CDKs और साइक्लिन्स जो होते हैं, दीज आर आवर रेगुलेटरी प्रोटीन जो रेगुलेट करेंगे सेल साइकिल को. तो दीज CDKs क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है. ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. इनएक्टिव होता है, साइक्लिन के साथ अटैच करके इसे एक्टिव किया जाता है. और दे आर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स. CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ये, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, MPF बोलेंगे. इसकी हेल्प से ये बना क्यों है, कॉम्प्लेक्स बना क्यों है, एक्टिव क्यों किया गया है, बेसिकली ये अलाउ करवाएगा G2 चेक पॉइंट से. ठीक है. जब G2 चेक पॉइंट से पास किया जाता है सेल को, यानी देयर इज ऑफ G1 फेज, S फेज और G2 फेज कंप्लीट हो चुका है सेल में. अब G2 से अब वो डिवाइड करना चाहता है. ठीक है. यानी G2 फेज से M फेज में जाना चाहता है. तो थ्रू दैट ये हमारे कॉम्प्लेक्स यानी मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर की मदद से सेल को पास किया जाएगा थ्रू दैट G2 चेक पॉइंट. ठीक है. और वो एंटर कर जाएगा हमारे M फेज में. तो दीज आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस और साइक्लिन जो प्रमोट करेगा G2 चेक पॉइंट को. अब देयर इज ऑफ अ G1 फेज में
वी हैव टू बी चेक आर डैमेज डीएनए, यस और नॉट? डैमेज डीएनए को चेक करते हैं। अब इस डैमेज डीएनए को चेक करने के लिए देयर इज अ प्रोटीन P53। P53 प्रोटीन है, क्या करता है, ये डैमेज डीएनए को चेक इट आउट करता है और सेल को स्टॉप कराता है, सेल साइकिल को स्टॉप कर देता है एट G1 फेज। ठीक है, सेल साइकिल को स्टॉप कराएगा। P53 का फंक्शन क्या है, पहले वो डैमेज डीएनए को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, डैमेज डीएनए को आइडेंटिफाई करने के बाद अब उसे प्रिवेंट करना है कि वो आगे फ्यूचर प्रोजेनी में ना जाए। तो व्हाट दे डू, बेसिकली उसे स्टॉप कराना है साइकिल को, सेल साइकिल को। तो कैसे कराएगा, ये P53 बाइंड कर जाएगा हमारे डैमेज डीएनए के साथ। जब डैमेज डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो इट स्टॉप्स द बेसिकली साइटोकाइन डिपेंडेंट इनहिबिटर्स। साइटोकाइन डिपेंडेंट काइनेसिस इनहिबिटर जो होता है उसके थ्रू ये G2 चेक पॉइंट से G1 चेक पॉइंट से आगे पास नहीं होने देते हैं और सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। अब नाउ यही P53 हेल्प करेगा रिपेयर करने में डीएनए को। कैसे, जो हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम में, उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट करेगा, थ्रू दैट डीएनए रिपेयर हो जाएंगे और डीएनए रिपेयर में वापस सेल साइकिल में दे हैव टू बी मूव फॉरवर्ड। और अगर सेल रिपेयर नहीं होता है तो प्रोग्राम सेल डेथ की भी हेल्प करेगा हमारा P53। तो P53 का फंक्शन दे हैव अ डैमेज डीएनए को आइडेंटिफाई करना, डीएनए को रिपेयर करना, और अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो सकते तो दैट विल लीड टू अ प्रोग्राम सेल डेथ। ओके,